रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित 227 एकड़ जमीन का विवाद एक बार फिर गहराता जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का क्या राय है, इस पर हम बंधु तिर्की से बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से साल 2012 में वहाँ पर लॉ कॉलेज बनाया जा रहा था, उस दरमियान पूर्व मंत्री और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की सड़क पे उतरे थे, ग्रामीणों के साथ थे। तो क्या अब उन ग्रामीणों के साथ वो खड़े होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसको लेकर एक तरफ सियासत भी काफ़ी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। सत्ता पक्ष जो कि उस ज़मीन पर रिम्स बनाने को लेकर आमदा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, काफ़ी विरोध के बीच भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी भाजपा जो है वो उस ज़मीन पर रिम्स 2 बनाए जाने का जो है लगातार विरोध भी कर रही है। ऐसे में बंधु तिर्की से ही समझना होगा कि जब 2012 में उसी ज़मीन को बचाने के लिए एक आंदोलन किए, संघर्ष किए और ग्रामीणों के साथ हमेशा खड़ा रहे, तो क्या अब उसी ज़मीन को जब वहाँ पे रिम्स 2 बनाया जा रहा है तो वो ग्रामीणों के साथ है या नहीं है? तो बंधु तिर्की से ही खास बातचीत में हम समझने का प्रयास करेंगे। नगरी में रिम्स 2 का मामला काफ़ी गहराता जा रहा है। विकास में मैं या तो आदिवासी विकास के विरोधी कभी नहीं है, ना रहे हैं। आपने देखा होगा कि आदिवासियों का ही ज़मीन में एचईसी बना, बोकारो बना, सेल बना और ऐसे कई ऐसे प्रतिष्ठान भी बने। सवाल उठता है नगरी में जो 227 एकड़ ज़मीन है, एक तो प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर पदाधिकारी या तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को गुमराह भी कर दिया गया और वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती से रिम्स 2 बनाने के लिए चारदीवारी का काम वहाँ चल रहा है। और जो सुनने में आ रहा है कि वहाँ गांव वालों को पूरा एक तरफ से कैद कर दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो 227 एकड़ ज़मीन है, अब वहाँ के लोग भूमिहीन हो जाएंगे। लोग वहाँ अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन वहाँ पर चला रहे थे और आदिवासी का किसी का 3 क्यारी 2 क्यारी वहाँ जो उसी में जो रैयत है खतियानधारी, उसी से अपना जीविका उपार्जन करते आ रहे हैं। आज जिस तरह से वहाँ बिना विश्वास में लोगों को, रैयतों को विश्वास में लेना चाहिए था, बिना विश्वास में लिए जो काम हो रहा है, ये एक तरफ से कहा जाए कि उसके साथ में घोर अन्याय हो रहा है। वहाँ के लोगों के लिए आज जीवन और मरण की तरह है, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लोग बहुत विश्वास और बहुत चाहते हैं लोग, और ऐसा उम्मीद लोगों को कभी नहीं था। बहुत आपको रिम्स 2 बनाना था तो कहीं भी बना सकते थे, बहुत जगह है। कितना ज़मीन, जैसे एचईसी में ज़मीन, इतना ज़मीन रहा, एचईसी में पहले लिया गया, आज उस सब ज़मीन को बेच दिया जा रहा है। वहाँ के लोगों को मैं कहूँगा कि सरकार को चाहिए था, विशेषकर माननीय हेमंत सोरेन जी को, जब उनका संकट था तो लोगों ने बहुत दुआ किया और लोगों ने डट कर उसको साथ भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे बात करना चाहिए था। कितना दूर है, या तो जाता वहाँ चटाई में बैठ करके बातचीत करता उनके साथ, और नहीं तो कुछ लोगों को बुला लेता, जो चीज़ें हैं उनके साथ में संवाद करता। आज एक तरह से अगर वहाँ होता है तो पूरे राज्य के आदिवासियों को ये बहुत गहरा, उनको एक तरफ से गहरा, उनको एक तरफ से उनको एक चोट होगा।
और लोगों का जो सरकार में भरोसा है ये उठ जाएगा। और ये जो विश्वास उठेगा उसको पूरा करना, उसको भरपाई करना, ये मैंने भरपाई किया नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और विशेषकर जब पीएससी का हमारा राजनीतिक मामले के संबंध में हमारे कुछ दिन पहले अभी हाल में बैठक हुई थी, जहाँ पर हमारे पार्टी के सीनियर लीडर सभी लोग थे, हमारे प्रभारी भी थे, तब भी मैं इस बात को जोर से उठाया। और मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी से ऊपर उठकर मैं आज भी वहाँ जो बन रहा है, मैं जनता के साथ, वहाँ के लोगों के साथ में हूँ। बिल्कुल वहाँ नहीं बनना चाहिए। और अगर आप वहाँ कुछ चीज़ों को आप ले करके चाहते हैं तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आप एक बार वहाँ की जनता से बात करें। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी अभी हाल के दिनों में दिल्ली में जो आदिवासी का बैठक हुआ था, तो वहाँ भी उन्होंने कहा था कि आदिवासियों का ज़मीन से संबंधित मामले में पार्टी को खड़ा होना होगा। और इसी के लिए मैंने इस बात को पीएससी में भी उठाया था। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि आप उनसे बात करें, उनकी बात को सुनी जाए। आखिर बात करने में क्या है, क्यों आखिर बात नहीं हो रहा है, कौन सा इसमें कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे भी लोगों, आदिवासियों का ज़मीन आप देखिएगा अगल बगल में पूरा लुटा गया, पूरा ख़त्म हो गया पूरा। आदरणीय हमारे स्वर्गीय गुरुजी भी थे, तो वे भी वहाँ पर गए थे और उन्होंने भी कहा था इस बात को। हमारे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी का भी वहाँ पर स्थल में गया था। और ये ऐसी बात होने के बाद भी अगर वहाँ निर्माण कार्य होता है तो ये काफ़ी एक तरफ से चिंता का सवाल है। आज ज़रूरत है कि आदिवासियों को हम, उनका ज़मीन बचा करके ही आदिवासियों को हम संरक्षित कर सकते हैं। और ऐसे में आप वहाँ निर्माण कार्य पुलिस बल लगा करके, लोगों को डरा करके, धमका करके, केस एफआईआर का डर दिखा करके आप वहाँ पर निर्माण कार्य करते हैं, तो हमें लगता है कि आदिवासियों को आखिर रक्षा कौन करेगा। माननीय हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीद लोग करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें, उनसे बात करें और कुछ ना कुछ उनको राहत देने की दिशा में उनको आगे सोचना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।